Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Today I am here with one of the most famous work of Ada Saint Vincent Millay, and that is a poem called Travel. Before I go ahead, let me just give you the brief introduction of poet. She was born in year 1892 and died in 1950. She got Pulitzer Prize in year 1923 for her work The Ballad of the Harp Weaver. Okay, and she was amongst the most famous and respected American poets of 20th century. She is best known for her feminist view. Student, this particular poem Travel is actually a kind of metaphor. ठीक है, इसमें if you read this particular poem you will find out that she is talking about a railroad track और जो उसकी शोर शराबा की बात हो रही है. But if you just go with the psychological meaning you will find that this particular poem carries a very deep and intense meaning and impact too. ठीक है, यहाँ पर हम बात करें, ऐसा कहा भी जाता है कि एडा ने ये पोम तब लिखी थी जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी. ठीक है, एंड ये पर्टिकुलर पोएम यही बताती है कि एक कोई चीज़ है उनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा उनको अखरती है, जिसकी कमी उनको बहुत ज़्यादा अखरती है, एंड शी इज़ लैकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग इन हर लाइफ. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. द रेल रोड ट्रैक इज़ माइल्स अवे. ठीक है, रेल रोड की बात हो रही है, रेलवे ट्रैक की बात हो रही है, रेलवे स्टेशन की बात नहीं हो रही है. फ्रॉम वेयर शी कैन बोर्ड द ट्रेन. ठीक है, सिर्फ रेलवे ट्रैक की बात हो रही है. ओके, तो यहाँ पर पहली लाइन में एडा ने बता दिया है कि जिस चीज़ को भी ये मेटाफोरिकली यूज़ कर रही हैं वो पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा दूर है, माइल्स अवे है. ठीक है, एंड द डे इज़ लाउड विद वॉइसेस स्पीकिंग. लेकिन वो पर्टिकुलर चीज़ जिसकी कमी है इनकी ज़िंदगी में वो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी उनका दिन, बाकी दिन उनके जो है इन्हीं ज़िंदगी के शोर शराबों में बीतते हैं. ठीक है, सॉरी. येट देयर इज़ नॉट अ ट्रेन गोज़ बाई ऑल डे बट आई हियर इट्स विसल श्रीकिंग. फिर वो बताती हैं कि उनकी ज़िंदगी थमी नहीं है, वो जो है उनकी ज़िंदगी जो है रोज़ का काम वो करती हैं, और ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही जो है पूरा दिन ट्रेन आती जाती रहती है. मीन्स ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा उनकी यादों में या उस पर्टिकुलर चीज़ की कमी के बारे में सोचती रहती हैं, रोती रहती हैं. ऐसा नहीं है. दैट पर्टिकुलर ट्रेन, वो थॉट जो उनको उनको कमी महसूस कराता है, वो पर्टिकुलर थॉट ऐसा नहीं है कि हाँ हमेशा वो वही सोचा करती हैं. बट आई हियर इट्स विसल शेकिंग. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर थॉट की, उस पर्टिकुलर चीज़ की जिसकी उनके अंदर कमी है, ठीक है, लाइफ में, वो बार बार उनको विसल करके जो है बता देती है, एंड उन्हें कमी का एहसास हो जाता है. ऑल नाइट देयर इज़ नॉट अ ट्रेन गोज़ बाई. अब यहाँ पर देखिए, आम लोगों की लाइफ में क्या है, नाइट क्या है, नाइट कौन सा टाइम होता है, रिलैक्स का टाइम होता है. ठीक है, व्हेन अदर पीपल दे रिलैक्स, ओके, दे टेक अ रेस्ट फ्रॉम होल डे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि राइटर भी कह रही हैं, पोएट कह रही हैं, एडा कह रही हैं कि पूरी रात कोई भी ट्रेन नहीं जाती है. दो द नाइट इज़ स्टिल फॉर स्लीप एंड ड्रीमिंग. हालांकि रात जो है सोने के लिए होती है और नए सपने देखने के लिए होती है. बट आई सी द सिंडस रेड इन द ऑन द स्काई. लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता है. उनके साथ ऐसा नहीं होता है कि वो सो जाएं शांति से और कुछ सपने देखें, बल्कि क्या होता है, उनको जो है रात में भी उनके ख्यालों में, उनके ख्वाबों में जो है एक चमक दिखाई देती है. वो चमक क्या है, एंड हियर इट्स इंजन स्ट्रीमिंग. वो पर्टिकुलर ट्रेन, वो पर्टिकुलर इंजन, उसकी आवाज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, उस पर्टिकुलर थॉट के बारे में. मे बी उनके हस्बैंड हैं, या मे बी उनका कोई अचीवमेंट है जो वो अचीव नहीं कर पाई हैं, वो चीज़ हमेशा उनको याद दिलाता रहता है. मीन्स वो रात में सो भी नहीं पाती हैं. माई हार्ट इज़ वार्म्ड विद द फ्रेंड्स आई मेक. फिर वो कहती हैं कि मेरा जो दिल है वो मेरे दोस्तों के साथ पूरा भरा हुआ है. शी कैन फील द वार्मनेस एंड द वार्मथ ऑफ हर फ्रेंड्स. वो खुश हैं अपने नियर एंड डियर वंस के साथ. एंड बेटर फ्रेंड्स आई नॉट बी नोइंग. और ऐसा, और फिर वो बात करती हैं कि हाँ ऐसे कुछ दोस्त हैं जो मेरे बहुत दूर हैं और मैं कोई भी ट्रेन बोर्ड करके उन तक नहीं पहुंच सकती. मीन्स अगेन शी इज़ टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग जहाँ पर वो जाना चाहती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाती क्योंकि उनके पास कोई रेलवे स्टेशन, कोई ठिकाना नहीं जहाँ से वो ट्रेन बोर्ड कर पाए. मीन्स ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो उन्हें उस पर्टिकुलर इंसान तक पहुँचा सकें जिससे वो बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं.
ओके, तो वो जो है बता रही हैं, येट देयर इज़ नॉट अ ट्रेन आई वुड नॉट टेक नो मैटर वेयर इट इज़ गोइंग। फिर वो कहती हैं, फिर यहाँ पर ये जो है एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन है, एक काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस है, एक काइंड ऑफ ऑप्टिमिज्म है कि जो चला गया वो चला गया, लेकिन मैं अब ऐसी कोई भी ट्रेन को नहीं लूँगी जो मुझे कहीं जो मुझे फिर से जो है कहीं पर जाए और मुझे फिर से तकलीफ़ हो, ठीक है। तो अब उन्हें किसी भी ट्रेन को बोर्ड करने की कोई भी आशा नहीं है, कोई भी उनके अंदर उम्मीद नहीं है, ओके। कोई भी ट्रेन कहीं भी जा रही हो उसे उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्तों के साथ खुश हैं। लेट मी वाइंड अप दिस पर्टिकुलर पोम अगेन फॉर यू पैराग्राफ वाइज। इट इज़ वेरी ट्रिकी एंड साइकोलॉजिकल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मे बी यहाँ पर बात हो रही है किसी पर्टिकुलर इंसान की, हो सकता है वो उनके हस्बैंड हो, क्योंकि उन्होंने ये पोएम उसी समय लिखी थी जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, ओके। एंड हो सकता हो ये पर्टिकुलर किसी चीज़ को अचीव करना चाह रही हूँ, वो ना मिल पाई हो, ठीक है। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर कमी की बात हो रही है जो उनकी लाइफ में है। तो पहले पैराग्राफ में क्या हुआ है कि हाँ, वो बता रही हैं कि वो पर्टिकुलर चीज़ बहुत दूर जा चुकी है, ओके, लेकिन उनकी ज़िंदगी रुकी नहीं। वो दिन के शोर शराबों में जो है सारी चीज़ें जो है अपना जीवन बिताती हैं, ठीक है। और फिर वो कहती हैं कि जहाँ पर ऐसा नहीं कि पूरा दिन ट्रेन जाती रहती है, मीन्स ऐसा नहीं कि उनका हमेशा वही थॉट प्रोसेस चला करता है और वो हमेशा रोया गया करती हैं, लेकिन कभी कभी उनके माइंड में एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमेशा वो चीज़ स्ट्राइक किया करती है। सेकंड पैराग्राफ में है कि रात में जो है जनरली क्या होता है, लोग सोते हैं, सपने देखते हैं, और तब कोई भी ट्रेन और रेलवे ट्रैक पर कोई भी ट्रेन नहीं होती है जो डिस्टर्ब करे, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में जो है उनके उनके ख़्यालों में क्या होता है कि वो वही इंजन देखती हैं, वही चीज़ देखती हैं जो उन्हें आगे की ओर ले जा रहा है, उस पर्टिकुलर दुनिया में ले जा रहा है जहाँ पर वो कभी बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। लेकिन फिर वो थर्ड पैराग्राफ में फिर एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट और एक्सेप्टेंस आता है लाइफ के बारे में, ऑप्टिमिज्म आता है, और वो कहती हैं कि वो अपने नियर एंड डियर वंस रिलेटिव्स के साथ खुश हैं, ओके, और उन उन लोगों के साथ भी खुश हैं जो उनसे दूर हैं, और उन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई ट्रेन उनको बोर्ड करने में उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो जान चुकी हैं कि जो गया वो गया, लेकिन अब उन्हें कहीं और जाने की उम्मीद या उन्हें कहीं और जाने का इंटरेस्ट नहीं है। तो नो मैटर वेयर इट इज़ गोइंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी ट्रेन कहीं भी आ रही है, कहीं भी जा रही हैं, लेकिन वो अपनी दुनिया में एक्सेप्ट कर चुकी हैं फैक्ट को, और वो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ खुश हैं। स्टूडेंट्स, एक पोएम का कई इंटरप्रिटेशन हो सकता है, ओके, एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज़ दिस कि आप जितनी बार भी पोएम को पढ़ेंगे यू विल गेट another new idea. Okay, so keep loving literature. It is a beauty of literature. So keep updating yourself, keep loving literature. God bless you all. Thank you.